भक्तजन, सारे साधन अंत में जाकर कहीं ना कहीं निराश ही हो गए हैं। कली दावानल में सारे साधन भस्म भी हो गए, क्षीण होते जा रहे हैं दूसरे जो भी साधन हैं। परंतु भक्तजन, सच बात कही जाए ना तो पातर आपातर का विचार किए बिना अगर जीव का कोई उद्धार है निवृत्ति के लिए तो वह है कृष्ण नाम। अगर जीव का सबसे बड़ा उद्धार हो सकता है तो वो केवल कृष्ण नाम से ही सकता है। 3 प्रकार के भगवान के नाम का अनुभव हो सकता है। 3 प्रकार से जीव भगवान के नाम को गुनगुनाता है। एक होता है नामापराध। भक्तजन, जिसे हम ठाकुर जी का नाम भी ले और अपनी कामनाएं भी जोड़े रखें। क्या हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारे को ये मिले, हमारे को वो मिले, इसको कहते हैं नामापराध। भगवान के नाम के साथ हम और कामनाएं जोड़ बैठे, दिन भर हम उल्टे काम करते रहें, यहाँ के हम थोड़ी बहुत बेईमानी भी करते रहे और फिर शाम को सोने वक्त कहें कि जय जय श्री राधे, तो ये भी एक नामा अपराध है। भक्तजन, उसी प्रकार से दूसरा आता है नामाभ्यास। ये दूसरी एक स्थिति है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, भक्तजन, निरूपण करते हुए इस प्रसंग में, इस भाव में ये दर्शन रखा कि नाम संकीर्तन भी है, नामाभास, नामापराध, नाम संकीर्तन। ये 3 विधियों से, ये 3 गुणों से ही भक्त भगवान के नाम का अनुभव करता है। कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन ही है। भागवतम के विजयते श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से ये भाव श्रवण करने को मिलता है। भागवतम वजयित श्री कृष्ण संकीर्तनम यज्ञ संकीर्तनम परायजन्ति सोमादस सोमोदस नाम संकीर्तन यस्य पाप सर्व पाप परनाशनम योगी नाम नृपनिर्णिताम हरेर नामानि कीर्तनम। भक्तजन, बहुत जगहों पर ऐसा ही भाव लिखा है कि कहां कहां ये बात नहीं लिखी हुई, शास्त्रों के आश्रय की बात कही जा रही है। भक्तजन, कलयुग केवल नाम आधारा, समरी समरी नर उतरे ही पारा। भक्तजन, हम 2 चीज कर पाते हैं, एक नामा अपराध, दूसरा नामा आभास। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, अंत समय में अपने बेटे को नारायण कहा तो वो भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान के धाम चला गया। जो अजामिल ने जिस भाव से भगवान का नाम लिया था उसी भाव को हमारे शास्त्रों ने नामा अभ्यास कहा है, नामाभास। भक्तजन, नाम संकीर्तन की कथा नहीं है अजामिल के जीवन में, वो नामाभास की कथा है। नामाभास मतलब भगवान को लक्ष्य की बना के भगवान का नाम लेना, जिसमें भगवान का लक्ष्य नहीं हो, केवल अपने स्वार्थ हो या अपना हित हो, उसके लिए भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम मुख से निकल जाना, भगवान का नाम मुख से आते रहना, उसको कहते हैं नामाभ्यास। पर एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि हम अगर अमृत को बेखबरी से भी पिए तो वो हमें अमर बना देती है।
और जहर हम बेखबरी से भी पिए फिर भी वो हमें मार देते। चाहे जहर पिए चाहे अमर पिए, परंतु असर तो दोनों ही रहता है। उसी प्रकार से बेखबर से भी लें, खबर होकर भी भगवान का नाम लें, उद्धार तो हो ही जाता है, कल्याण तो हो ही जाता है। जीव भगवान के प्रेम रस को पाने के लिए उस पथ पर पहुंच जाता है नाम जप करते करते। कोई घृणा से भी कह देवे श्री राधे, तो किशोरी जी की नाम की कृपा अवश्य होनी है। ऐसे हमारे संत गणों के भाव हैं। एक कृष्ण नाम जो है वो जीव के सारे पापों को मिटाकर प्रेम रस दे देता है। पंडित गोस्वामी महाराज कल अपनी कथा में कह रहे थे इस श्लोक के माध्यम से कि एक कृष्ण नाम जीवेर जत पाप हरि, जीवेर जत पाप हरि, जीवेर साधे नाई तत् पाप करती पारे। भक्तजन, हीन कृष्ण नाम जीवेर लई बहु बार, हीन कृष्ण नाम जीवेर लई बहु बार, तथापि यदि ना हो बहु अश्रुधार। आंखों से अश्रुधार बहनी चाहिए। ताहवेला जानी वे अपराध, साक्षी परचूर, कृष्ण नाम बीज नाही होई अंकुर। भक्तजन, कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में कहते कि कृष्ण नाम में इतनी ताकत है भक्तजन के हम संसारी जीवों में इतने पाप करने की ताकत नहीं है जितने एक कृष्ण नाम में ताकत है सारे पापों को नष्ट करने की और भगवान के प्रेम रस देने के लिए। हम में भी इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने इतने पाप करें जितने भगवान के नाम में ताकत है कि हमारे सारे पाप नष्ट कर दें। फिर भी अभी तक हमसे वो अनुराग नहीं जुड़ रहा है, अभी भी हम उस प्रेम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम ठाकुर जी को कहीं ना कहीं साथ रहते हुए भी दूर महसूस कर रहे हैं। वो इसीलिए कि अभी तक अश्रुधार, आंखों से अश्रुताप नहीं बहा है। अभी तक ठाकुर के विरह में आंखों ने कुछ ठाकुर के नाम लेने का साहस नहीं किया है। कभी कभी जीवा से तो भगवान का नाम लिया जाए, परंतु ठाकुर का नाम, श्री कृष्ण जी का नाम इन आंखों से भी लिया जाए। जिस भाव से सूरदास जी ने भगवान का नाम लिया, जिस भाव से मीरा जी ने भगवान का नाम लिया, जिस भाव से श्री हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम लिया, उसी भाव से हम नाम नहीं ले रहे भक्तजन, परंतु हमें उन्हीं भावों से भगवान का नाम लेना है भक्तजन। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई शबरी तो बन जाए ना। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा की तरह भी बुला लिया करे। आंखों से अश्रुताप करके ही भगवान का अगर नाम सिमरण होगा, नाम जाप होगा, माला लेकर जब भगवान का नाम जाप करो और आंखों से अश्रु बहते रहना, तो फिर वही रस की अनुभूति होगी जो गोपियों को हुई थी। ये गोपी गीत का जो कथा चल रहा है, आज तो रास पंचाध्याय की कथा आनी है,